गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल छवि की बात। आपके साथ आज मेरा आप लोग के साथ 9th एपिसोड है और आज मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। और स्टोरी का नाम है फेथ इन गॉड, यानी कि विश्वास भगवान पर। तो एक छोटा सा गांव था जिसमें एक लड़का रहता था, महेंद्र, और उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और उसके माँ बाप उसके साथ रहते थे। तो जैसा कि एक छोटा सा गांव था और उसमें उनका एक छोटा सा घर था। महेंद्र खेती का काम करता था, तो काफ़ी अच्छी फसल उसकी उग रही थी। बट शाम के समय जैसे वो और उसके माँ बाप, उसकी बीवी और उसके बच्चे सब घर जा रहे थे टहलते टहलते, तो बच्चों ने उंगली दे के आसमान को इशारा किया कि पापा देखो बारिश होने वाली है। बच्चे बहुत खुश हुए, भागने लगे कि बारिश आएगी, हम नाव चलाएंगे, हम नहाएंगे। उसके माँ बाप, उसकी बीवी भी खुश होने लगी कि थोड़ी गर्मी से हमें भी छुटकारत मिलेगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, कम से कम बारिश आएगी तो थोड़ी तसल्ली हमें मिलेगी। बट महेंद्र के दिमाग में कुछ और चल रहा था। महेंद्र को शक था, बादल देख के ही वो पहचान गया था कि ये बादल बारिश वाले बादल नहीं है, तूफ़ान वाले बादल हैं। उसने अपने अपने सारे पूरे परिवार को लेके वो घर के अंदर सुरक्षित जल्दी गया और उसने उन उन सब से कहा कि जब तक मैं ना कहूँ कोई बाहर नहीं आएगा। वो खुद बाहर खड़ा रहा, अपनी फसलों पर नज़र रखता रहा कि अगर तूफ़ान वूफ़ान आए तो मैं अपनी फसलों को कैसे बचा सकता हूँ। वो उन सब की स्ट्रेटजी बनाने लगा। बट तूफ़ान एकदम से आ गया, बारिश आने लगी, तूफ़ान आने लगा, आंधी सब एक साथ आ गया और उसकी फसल 2 मिनट में तबाह हो गई। एक भी फसल नहीं बची उसकी। जहाँ एक किसान को फसलें उगाने में 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं, वहाँ एक तूफ़ान ने उसकी 2 मिनट में सारी फसलें तबाह कर दी थी। महेंद्र को बहुत दुख हुआ और अगले वो जाके अंदर बहुत नाराज़ होके वो अपने घर के अंदर जाके सो गया। जब वो सुबह उठा तो बहुत ही ज़्यादा निराश था खुद से। उसके पूरे परिवार का मुंह लटक चुका था, क्योंकि खाने को घर पे कुछ था नहीं। सिर्फ 3 दिन का खाना बचा था, अनाज सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ 3 दिन और अपना पेट भर सकते हैं। उसके बाद उनको खाने का कुछ करना पड़ता, नहीं तो पूरे साल वो भूखे रह जाते। तो महेंद्र का भगवान पे भरोसा इतना था कि वो अंदर गया, उसने खत लिया और उस खत पे भगवान को एक चिट्ठी लिखी। आप लोग भी शौक हो गए ना, मैं भी शौक हो गई। पर ये सच है कि उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उसने लिखा कि भगवान, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, हम आपके बच्चे हैं और ना मैंने कभी किसी का गलत किया है और ना ही कभी मैं गलत करूँगा। मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मेरी कंडीशन इस वक्त इतनी ख़राब है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा है। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी सिर्फ 3 दिन तक खाना खा सकते हैं, उसके बाद मैं पूरा साल भूखा मरूँगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरे को भूखा तो नहीं मारेंगे, पर इसका जल्दी से कोई उपाय बताइए या मेरे को थोड़े से पैसे दे दीजिए। उसने इतना लिखा और जाके उसने पोस्ट ऑफिस में वो चिट्ठी पोस्ट कर दी। फिर वो घर आ गया और अगले दिन जब पोस्ट मास्टर ने उसके अंदर से सारी चिट्ठियाँ निकाली तो सब वो ऐसे चेक करने लगा कि किसकी चिट्ठी है, कहाँ से आई है। तो उसमें एक महेंद्र की चिट्ठी निकली और उसमें लिखा था कि भगवान के लिए ये चिट्ठी है। तो पहले तो पोस्ट मास्टर ने भी देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और पूरे अपने सारे दोस्तों को वहाँ बुला के ये चुटकुले की तरीके से उसने सुना दिया कि ये एक चुटकुला आया किसी की तरफ से कि मैं भगवान को चिट्ठी लिखूँगा। तो जो उनका जो हेड पोस्ट मास्टर था वो आया और उसने बोला, क्यों हंस रहे हो सारे के सारे। तो पोस्ट मास्टर ने उसको बताया कि किसी ने भगवान के लिए चिट्ठी लिखी है। तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा अलग बिहेव किया, उसने उसने कहा कि ये मैं सही तो नहीं कर रहा हूँ चिट्ठी देख के, बट किसने लिखी है और क्या लिखा है मेरा पढ़ना थोड़ा ज़रूरी मेरे को ऐसा लग रहा है। उसने चिट्ठी खोली, उसने महेंद्र की चिट्ठी पढ़ी और उसमें लिखा था कि उसका, और उसने जो जो भगवान के लिए लिखा था उसने सब पढ़ लिया हेड पोस्ट मास्टर ने। और हेड पोस्ट मास्टर को बहुत यकीन से, बहुत मुस्कुराते हुए उसने उसके अंदर थोड़े से पैसे डाल दिए उसके पास उस वक्त जितने उपलब्ध थे, और अपने पोस्ट मास्टर को कहा कि ये जाओ और ये चिट्ठी वापस से उस इंसान को दे आओ जिस इंसान की ये चिट्ठी है। पोस्ट मास्टर पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर पैसे क्यों डाल रहे हैं और आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं उसको दे के आऊँ, वो कोई पागल बना के गया होगा आपको। तो हेड पोस्ट मास्टर ने कहा कि नहीं, कोई पागल बना के नहीं गया है, किसी का बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर,
जो मैं टूटने नहीं दे सकता। हेड पोस्टमास्टर ने हंसते हुए कहा कि नहीं, तुम ये जाओ, ये चिट्ठी उसे दे आओ और कहो कि ये भगवान ने उसके लिए भेजी है। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पर? तो हेड पोस्टमास्टर ने कहा कि ये जो विश्वास है भगवान के ऊपर, ये होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस इंसान को भगवान के ऊपर इतना भरोसा है तो मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दे सकता। पोस्टमैन जग गया और उसने अपनी चिट्ठी जो थी और उसमें अपने तरफ से भी और पैसे डाले और उस भूखे प्यासे परिवार को जाके दे के आया और कहा कि ये चिट्ठी आपको भगवान ने दी है। और महेंद्र उसी वक्त हाथ पैर पूरे परिवार के साथ जोड़कर भगवान के सामने माथा टेकने लगा और कहा, भगवान, मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप मेरे को कम से कम ज़िंदा तो नहीं मारेंगे, इतने भी बुरे कर्म मैंने नहीं करे कि आप मेरे को ज़िंदा मार दें, पर मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी भगवान पे भरोसा होने की। तो आज कल का जैसा कि पूरा पेंडेमिक है, तो कोरोना के चक्कर में तो आजकल तो भगवान की याद सबको ही आ रही है, चाहे वो सुरक्षित ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत से लोग की जानें भी जा रही हैं, बहुत से लोग इस परेशानी से जूझ भी रहे हैं। तो आजकल सबके ज़ुबान पर भगवान का ही नाम है। पर अगर हमारा रियल वर्ल्ड होता, यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे होते, पेरेंट्स अपनी जॉब पे जा रहे होते, एक नॉर्मल लाइफ होती जैसे 2019 2018 में थी हमारी लाइफ, वैसे ही लाइफ होती, तो तो क्या महेंद्र जैसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में? प्लीज़ मेरे को आंसर बताएं कि डू पीपल लाइक महेंद्र रियली एग्जिस्ट ऑन दिस वर्ल्ड, और या आजकल लोग अपने जो खुशियाँ होती हैं, दुख होते हैं, वो अपने अंदर ही रख कर या अपने परिवार के साथ बांटने में ही ज़्यादा खुश रहते हैं? तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।